ये बेटा जिंदगी ब्यादा है, मोहिनी वशीकरण की ब्यादा है, इसको कटवा लेना, तब आगे के मार्ग अपने आप खुल जाता। ये बील फ्री में तो तुम्हारी बिटिया के उसने बाल काटे तो तुमने रोका क्यों नहीं? बोला था तुरंत क्यों कह के तुम लायक है कोई, तब इसकी हवा है इसके पास में, तो आप तो गुरुदेव अब तुमने सब जगह भटक गया। तो ऐसे ऐसे तो तुम्हारी बिटिया के साथ बंगुनी के साथ भगत कुछ भी कर सकती है और तुम करवा भी सकती है। तो मैं कहीं नहीं ऐसा तो तुम्हारी बिटिया के साथ बंगुनी के साथ लड़के के संग बिटिया के संग वे तो कुछ भी कर सकती है, आप करवा सकते हैं। ये पंखा बंद कर दो मतलब। अभी बार ये इधर लगाना है, इधर लाइट है। हाँ तो काम बना रहते, बंद बना रहते, चलो कहाँ आते हैं अपन? तो ऐसे तो भगत को कुछ भी कर सकते हो, आप करवा भी सकते हैं। तो भैया आपकी मजबूरी है, और मजबूरी का फायदा उठाना भी बहुत गलत है। बाद में विनाश हो जाएगा सामने वाले का। तुम बिटिया के बाल ले रहे हो, बिटिया को परेशान कर रहे हो, बिटिया को वो कर रहे हो, बिटिया के साथ कुछ गलत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कल तुम्हारा भी परिवार परेशान होगा, कल तुम्हारे परिवार के साथ भी गलत होगा और तुम देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अभी भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने अगर अगर कोई भी आप कहीं भी जाते हो, कोई भी भगत कहता है कि चौकी गंदे गंदी चौकी या गंदे रूप से कटेगी, या बाल काटे जाएंगे, या नाखून लिया जाएगा, या कोई पस्त्री लिया जाएगा, इससे चौकी कटेगी, मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के सभी से, ऐसे भक्तों के पास बिल्कुल ना जाए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कभी बाल लेके, नाखून लेके, कपड़ा लेके कभी भी चौकियां नहीं कटती है, कभी भी परेशानी नहीं हट सकती। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर भी जाना बहुत उचित की बात है। क्या कि रात में चौकी कटेगी 10 बजे के बाद, बिल्कुल मत जाना। तो कहते हम मर जाए, हमें मरना पसंद है, और हम चौकी रात के 10 बजे में नहीं जाए। कहेगी कि चौकी अकेले ही में कटेगी, हमें मरना पसंद है, हम चौकी अकेले में नहीं कटवाएंगे, हमारा परिवार होगा हम कहाँ कटवाएंगे। हमें मरना पसंद है, पर हम अकेले एकांत में नहीं जाएंगे किसी के पास। हम तो सबसे कहते हैं अपनी बहन बेटियों से, कोई भी आपके शरीर को स्पर्श करे, मंत्र के नाम से, पूजा के नाम से, मठ के नाम से, प्रेतों के नाम से, तंत्र के नाम से, कोई भी व्यक्ति अगर आपके शरीर से स्पर्श कर रहा है तो आप उसको खुल के विरोध कीजिए। आप उसका विरोध कीजिए, आप चुप ना बैठिए। आज अगर आप चुप होते हैं तो कल उसका आक्रोश और बढ़ेगा, कल किसी और के साथ भी गलत कर सकता है। बोला भाई गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है हमें, हमें वहां जाना है जहाँ प्रमाणित हो कि वहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, कहीं भी डली रहे, कहीं भी बैठी रहे, कहीं भी लेटी रहे, और कहीं भी सोती रहे, वहां सुरक्षित है, हमें उस जगह जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना है। आप परसों से लोग वहां भाया लेटे, बताओ हम किसी से मिले भी हो, हमारे चेला भी किसी से बोले हो, हमारे लड़के भी किसी के पास आए हो, हाँ आए होंगे आपके पास, आपको कपड़े देने के लिए आए होंगे, ये आप गद्दा पकड़िए, ये आप रजाई पकड़िए, आपको यहाँ सोना है, यहाँ सोने के बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा। मजाला किसी की आ जाए, धमे किसी की आ जाए, जब मैं सही हूं तो मेरे चेले भी सही होंगे, किसी की औकात नहीं कि भाई बहन बेटियों की छाप गलत उठा के देख ले, किसी की दम नहीं। और हम तो अपने मंदिर का ये नियम बना के रखा है कि हमारे मंदिर पे कोई भी बहन बेटी, कोई भी माताएं किसी भी परिस्थिति में आए और वो यहाँ के सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, बस अपने जीवन में यही करना और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। आपके बिटिया के बाल काटे गए, या आपकी बिटिया को परेशान किया गया, आपकी बिटिया को दिक्कत दी गई, ये सब आपकी करामात से दिया गया है, आपके आपकी वजह से हुआ है। अगर आप वहां विरोध करते तो आपकी बिटिया के साथ ये नहीं होता। आज बिटिया आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आज वो बिटिया परेशान हो गई, उसका दोषी कौन है? बिटिया या आप?
या वो तांत्रिक जिसके द्वारा उसके बाल काटे गए? बताइए कौन दोषी है? अब दोषी तो हम ही अब माने जाए, हाँ, अब हम ही माने जाए। तुम्हें ही माने। बीमार थी तो ले गए तो बता दिया तो कि प्लेचर ठीक हो जाएगी, इसलिए मुझे ये का मालूम कि उल्टा मेरे उल्टा प्रभाव हुआ है भाई, उस पर लौट कर प्रभाव किया है, जी उसको मोहित करने का प्रभाव किया है। उसका नाम खुशी है। खुशी सही है, क्या नाम है उसका? खुशी सही बात। खुशी। मुझे तो नहीं पता, नहीं पर नहीं मालिक का कहना है उस पर लौट के मोहिनी वशीकरण किया गया है, उसको लौट के अपने अपने अंदर अपने अपने लिए वशीभूत किया गया। जी उसके दिमाग में वही विचार आते हैं अभी भी, उस पर लौट के मोहिनी वशीकरण किया गया है, यानी उसका नाम खुशी है और खुशी पर मोहिनी वशीकरण किया गया अपने बस के लिए, अपने काम के लिए। इसलिए तो कहते हैं हर जगह जाना भी बेकार है। हम ये नहीं कहते कि हमारी जगह सही है, हमारी जगह तो सबसे बेकार है। हम तो सबसे कहते हैं हमारी जगह सबसे बेकार, सबसे बेकार। हमारे यहाँ आओ तो परिवार को लेके आओ, अकेले ना आओ। अगर अकेले आओगे तो भाई माता जी मिलेंगे तुम्हें, कौन मिलेगा? इतने बेकार हैं हम मिलते ही ना, समझे? तो खुशी पर मोहिनी वशीकरण किया गया। इधर खुशी पर पहले से ही व्याधा थी, हाँ इधर जी तुम्हारी पत्नी को पहले से ही व्याधा थी, जी यानी कि तुम्हारी पत्नी यानी गीता, यानी गीता पे पहले से ही व्याधा थी। जी गीता और गीता की बच्ची खुशी, इन दोनों पे पहले से ही चिंता चला आ रहा था। उस जिंद को हटाने के चक्कर में, उसका फायदा उठाने के चक्कर में मोहिनी वशीकरण और कर दिया गया। अब ये दो व्याधा हो गई, एक तो जिंद की व्याधा, एक मोहिनी वशीकरण की व्याधा, और इसका प्रभाव तुम्हारे बच्चा पे हो रहा है, यानी प्रिंस पे। जी किस पे हो रहा है? बच्चे पे प्रिंस पे। प्रिंस कौन पे हो रहा है? सही, इसका प्रभाव किस पे हो रहा है? बच्चे पे। प्रिंस पे। क्लियर? ये बेटा जिंदगी व्याधा है, मोहिनी वशीकरण की व्याधा है, इसको कटवा लेना, तब आगे के मार्ग अपने आप खुल जाएगा। किस तरह गुरुदेव जी कटेगा आप? अगले गुरुवार को आना, 5 गुरुवार यहाँ परिक्रमा देना है।